नेक्स्ट है हम लोग का क्या, अनइवन फ्रैक्चर के बारे में। तो अनइवन फ्रैक्चर से पहले, इससे पहले हम लोग देखे थे कॉन्काइडल फ्रैक्चर या संखाव विभंग। तो इसके बारे में एग्जाम्पल मैं नहीं बता पाया था। तो इसका जो एग्जाम्पल होता है, किन किन खनिजों में आप लोग का कॉन्काइडल फ्रैक्चर मिलता है, तो ये आता है आप लोग का क्वार्ज, सबसे कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोग का क्या, कैल्साइट, ठीक। उसके बाद आता है आप लोग का फ्लिंट। तो बहुत सारे मिनरल हैं, तो ये कॉमन है आप लोगों के। तो इन सभी मिनरल में आप लोग का क्या मिलता है, कॉन्काइडल फ्रैक्चर मिलता है, ठीक है। तो क्वार्ट्ज को जब तोड़ेंगे, कैल्साइट को तोड़ेंगे, फ्लिंट को तोड़ेंगे आप लोग, तब आप लोगों को इस प्रकार से आप लोग का जो कॉन्काइडल वाला जो फ्रैक्चर का जो था, उसमें इवन और सॉरी उत्तल और अवतल सतह उस प्रकार से आप लोगों को बनते हुए दिखाई देगा। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, इवन फ्रैक्चर के बारे में, समविभंग के बारे में। तो ये समविभंग क्या होता है हमारा, ठीक। तो जब हम किसी मिनरल को उसके क्लीवेज के अलावा किसी अन्य दिशा से तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद ये, जैसे कि ये मान के चलिए ये क्लीवेज का डायरेक्शन था, तो इसके अलावा हम लोग अब इसको इस डायरेक्शन में तोड़ देते हैं, ठीक। अन्य दिशा में तोड़ दिए। तो तोड़ने के बाद जब हम इसको तोड़ते हैं तो हम लोग को कैसे मिलता है, ये चिकना और सपाट सतह मिलता है, स्मूथ और प्लेन सरफेस मिलता है, चिकना और सपाट। ठीक है। तो जब हम किसी मिनरल को तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद, ठीक, क्लीवेज के दिशा के अलावा जब इस डायरेक्शन में तोड़े ऐसे, तो हम लोग को क्या मिल रहा है, एक चिकना मतलब कि स्मूथ और सपाट मतलब कि एक प्लेन मिल रहा है, समतल मिल रहा है। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर को क्या कहा जाता है, हम लोग का इवन फ्रैक्चर कहा जाता है या समविभंग कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आप लोग का, इसका एग्जाम्पल है चर्ट। चर्ट, तो चर्ट को जब आप लोग तोड़ोगे तो आप लोग को स्मूथ और प्लेन, तो आप लोग को क्या मिलेगा, सरफेस मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग का, या तो फिर और इसका एग्जाम्पल है आप लोग का क्या, मैग्नेसाइट, ठीक। तो मैग्नेसाइट में भी आप लोग को सेम इसी प्रकार का नेचर दिखेगा कि आप लोग को क्या मिलेगा, एक चिकना और समतल प्लेन मिलेगा, सपाट प्लेन मिलेगा। तो इस प्रकार से जब हम लोग का फ्रैक्चर पाया जाता है, या तो फिर जब हम लोग किसी मिनरल को तोड़ते हैं, तो इस प्रकार के नेचर वाला अगर हम लोग को कोई सरफेस मिलता है, तब इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इवन फ्रैक्चर, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में अनइवन फ्रैक्चर के बारे में। या इसी को कहा जाता है आसम विभंग, ठीक है। तो अनइवन फ्रैक्चर या आसम विभंग क्या होता है, तो ये जो आसम विभंग है या अनइवन फ्रैक्चर है, ये मोस्टली खनिजों में पाया जाता है, मोस्टली मिनरल्स में पाया जाता है। मतलब ये बहुत ही कॉमन हम लोग का क्या है, फ्रैक्चर है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जब हम किसी मिनरल को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ये उसका क्या हो गया, क्लीवेज का डायरेक्शन हो गया। अब इसके अलावा किसी अन्य दिशा में जब तोड़ते हैं, तो इसमें बहुत ही अनियमित सरफेस मिलता है। इस प्रकार से क्या मिलेगा आप लोगों को, बहुत ही अनियमित सरफेस मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अनियमित जब सरफेस मिलता है आप लोगों को, जब किसी मिनरल को तोड़ते हैं, तब इसको क्या कहा जाता है, हम लोग का अनइवन फ्रैक्चर, या तो फिर आसम, या तो फिर क्या कहा जाता है, आसम, ठीक। समझ में आ गया अनइवन फ्रैक्चर के बारे में, आसम विभंग के बारे में। ये ज्यादातर खनिजों में पाया जाता है, और जब हम इसको तोड़ते हैं, तब तोड़ने के बाद हम लोग को अनियमित सतह मिलता है। मतलब कि आप लोग का इसमें पहले वाले में देखिए, इसमें एक नियमित सतह के रूप में टूटा हुआ है, लेकिन हम लोग का आसम विभंग में इसमें अनियमित सतह होता है। इसमें किसी भी डायरेक्शन में आप लोग का सतह मिल सकता है। जैसे कि आप लोग का ये मिनरल का एक पार्ट था,
और ये दूसरा पार्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा इसका टूटने के बाद में। तो इस प्रकार से अनियमित सतह हम लोग को मिलता है। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट नंबर का अनइवन फ्रैक्चर के बाद में हैकिली फ्रैक्चर के बारे में। हैकिली फ्रैक्चर या तो फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बंधुर विभंग। तो हैकिली फ्रैक्चर या बंधुर विभंग क्या होता है हम लोग का, इसमें क्या होता है हम लोग का, सॉरी इसका एग्जाम्पल नहीं दिया था। हाँ, अनइवन फ्रैक्चर का जो एग्जाम्पल है ये है आप लोग का गैलेना, ठीक, और उसके बाद में हेमेटाइट। तो इनमें आप लोगों का क्या मिलता है, अनइवन फ्रैक्चर मिलता है। और हैकिली फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है, इसमें आप लोगों का जो मतलब टूटता है, जब खनिज टूटता है तो इसमें जो अनियमितता होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक। तो इसमें जब हम लोग का हैकिली फ्रैक्चर में क्या होता है, जब कोई मिनरल को तोड़ा जाता है उसके क्लीवेज के अन्य की दिशा में, या तो जब हम लोग का मिनरल टूटता है तो इसमें क्या होता है, अनियमितता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा होने के कारण में क्या होता है, इसमें तीक्ष्ण नुकीले या तो फिर जो धारदार किनारे इसमें क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं, ठीक। बहुत अनियमितता के कारण इसमें क्या हो जाता है, नुकीले नुकीले उभार आ जाते हैं या तो फिर तीक्ष्ण किनारे बन जाते हैं। इसमें जो अनियमितता होती है सरफेस की वो बहुत ज्यादा होती है। इसके कारण से इसमें क्या हो जाता है, हम लोग का नुकीला उभार बन जाता है। तो इस प्रकार से जब हम लोग का कोई भी फ्रैक्चर मिलता है तब इसको बोलते हैं हम लोग का क्या, हैकिली फ्रैक्चर बोलते हैं, या तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, बंधुर विभंग। तो इसका जो एग्जाम्पल है तो वो है आप लोग का कॉपर, ठीक। कॉपर में आप लोगों को इस प्रकार से फ्रैक्चर मिलेगा। और उसके बाद में आता है आप लोग का नेट्रोलाइट, ठीक। तो इन मिनरल्स में आप लोगों को हैकिली फ्रैक्चर देखने के लिए मिल जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है आप लोग का क्या, अर्दी फ्रैक्चर। तो इसको मृतिका में विभंग भी बोलते हैं, मृतिका में, ठीक। तो ये क्या होता है आप लोग का, ये नॉर्मली बहुत मुलायम या चिकना होता है। ये जैसे कि आप लोग का जो क्ले, मतलब ये मिट्टी से बने हुए पदार्थ या तो बोल सकते हैं मिट्टी वाले जो पदार्थ रहते हैं उसमें आप लोग का पाया जाता है। तो ये जो आप लोग का क्ले जो रहता है ये सब में पाया जाएगा आप लोग का। तो ये इसका जो बनावट रहता है वो बहुत चिकना और मुलायम रहता है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये अर्दी फ्रैक्चर मतलब बहुत, मतलब माइन्यूट, मतलब बहुत कमजोर या तो फिर बहुत स्मूथ पाया जाएगा ये अर्दी फ्रैक्चर वाला। और लेकिन ये हमेशा आप लोग को मिट्टी का में मतलब कि अर्दी मटेरियल्स में पाया जाएगा। उसके बाद आता है आप लोग का क्या, स्प्लेंट्री फ्रैक्चर। स्प्लेंट्री फ्रैक्चर, स्प्लेंट्री फ्रैक्चर क्या होता है आप लोग का, कि जब कोई मिनरल अपने विदलन की दिशा से किसी अन्य दिशा में क्या होता है, टूटता है, ठीक, किसी अन्य दिशा में टूटता है तो इसका जो सतह मिलता है, टूटने वाला ये जो सतह मिलता है ये बहुत ही ज्यादा क्या रहता है, खुरदुरा रहता है, ठीक, बहुत ज्यादा रफ रहता है, बहुत ज्यादा क्या रहेगा, रफ रहेगा, ठीक। ये टूटा मतलब ये वाला जो आप लोग का टूटने के बाद में आप लोग का मिनरल का जो सतह रहेगा तो ये क्या रहेगा, बहुत ज्यादा खुरदुरा रहता है, रफ रहता है, ठीक। और इसके इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें आप लोगों को नुकीला नुकीला तीक्ष्ण किनारा मिलेगा, इसमें आप लोगों को बहुत ही ज्यादा खुरदुरा सतह मिलेगा। जैसे आप लोगों का दीवार जो है, आप लोग का दीवार जब पेंट नहीं हुए रहता है, जो नया नया घर बनता है, तो जब आप लोग उसको छूते हो तो जो आप लोगों को खुरदुरापन महसूस होता है, तो उसी प्रकार से आप लोग का स्प्लेंट्री फ्रैक्चर में भी आप लोगों को रफ सरफेस मिलेगा, बहुत ज्यादा खुरदुरा सतह मिलेगा आप लोगों का, किसमें, स्प्लेंट्री फ्रैक्चर में, ठीक है। तो इतना है आप लोगों का फ्रैक्चर, ठीक। तो फ्रैक्चर क्या होता है,
क्लीवेज की दिशा के अलावा किसी अन्य की दिशा में हम लोग का जो खनिज टूटता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर। ठीक।